देखो इधर ध्यान दो। आज हम लोग जैसे बात करें क्या मनुष्य के हृदय की आंतरिक रचना क्या है। आंतरिक कहने का मतलब ही होता है अंदर की रचना। आंतरिक कहे तो अंदर की रचना। समझ आया? तो देखेंगे हम लोग आंतरिक में जैसे अंदर की रचना है, हृदय जो है उसको बीच से इसको फाड़ा गया लंबे, देखा ना, उसको क्या किया गया फाड़ करके इसको आंतरिक रचना को बताया गया कि ये कैसे कार्य करता है, अंदर में एक ढंग से बना हुआ होता है ना। उसके बारे में जैसा आज हम लोग बात करेंगे और ये आपके शरीर में कैसे कार्य करता है, ये टोटल जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत मुश्किल से तो 20 मिनट 25 मिनट, उससे बेसी नहीं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें है ना कि हृदय में चेम्बर जिसको बोलते हैं कोष्ठ, है ना, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 क्या होता है बाबू? 4। तो 4 लोग देखिए इसमें 4 नजर आ रहा है तुम लोगों को? नहीं नहीं आ रहा तो हम बता दें। देखो ये देख रहा है इधर, ये जो है यहाँ से ये बंद होता है ना, एक चेम्बर ये हो गया, एक चेम्बर ये हो गया, और एक चेम्बर ये हो गया, और एक चेम्बर ये हो गया, जिसको हम लोग कोष्ठ करते हैं। तो ये 4 चेम्बर रहता है, ठीक ना, जिसमें से हम लोग देखते हैं 4 चेम्बर में सबसे पहले तो देखेंगे इसमें ये 2 भाग में बटा होता है। एक दृष्टि से बायां और दायां की दृष्टि से अगर देखें तो ये कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। 2 में से एक हो गया इधर लेफ्ट साइड और एक हो गया राइट साइड। लेफ्ट कहे तो बायां, लेफ्ट कहे तो बायां, और राइट कहे तो एक दाएं साइड और एक बाएं साइड, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड। अब देखिएगा इसमें इतना तुम लोग हमेशा याद रखना कि बाएं साइड जो भी हृदय में ब्लड रहेगा ना वो शुद्ध रहेगा। बाएं साइड में जो भी हृदय में ब्लड रहेगा वो कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। और दाएं साइड जो भी ब्लड रहेगा हृदय में वो कैसा रहेगा? अशुद्ध रहेगा। इस चीज को याद रखना, ठीक ना। चाहे आप देखिए 4 गो चेम्बर है तो चारों चेम्बर का हम लोग नाम जानते हैं, है ना। इसमें हो गया जिसमें ब्लड आता है हृदय में, कहीं से भी ब्लड हो, अगर हृदय में ब्लड आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग अलीन। क्या बोलेंगे? अलीन। तो देखिए इधर ये है क्या है? बायां साइड है ना, तो बायां अलिंद इसका नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? बायां अलिंद। तुम लोग को जानने के लिए इसको एल लिख दिया है ना, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की मतलब बायां, तो बायां अलिंद, है ना। और एक होता है दाएं साइड, है ना, तो दायां अलिंद, है ना। ये दोनों में जो है ब्लड आता ही है, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा? अलिंद। इसका नाम क्या पड़ा? अलिंद। एक बायां अलिंद और एक दायां अलिंद, एक बायां और एक दायां। अब बात होता है इसकी कि बायां और दायां अलिंद तो हो गया, इसमें ब्लड आता है इसीलिए इसका नाम पड़ गया अलिंद। नाम भी लिख देगा आसानी से तुम लोग। अब इसका नीचे वाला भाग है ना, तो नीचे वाला भाग जिससे ब्लड जो है हृदय से जब ब्लड निकाल करके शरीर में भेजता है उसको निलय बोलते हैं। इसका काम है इससे ब्लड को पंप कर देता है। हृदय का ये जो भाग है निलय, चाहे बायां हो या दायां हो, हृदय से जो है ब्लड को निकालने का काम सिर्फ निलय करता है। कौन करता है? निलय करता है। जब इसमें संकुचन होता है ना बाबू, कमता है, सिकुड़ता है ना, जैसे बैलून का होता है, बैलून में हम लोग हवा भरते हैं फूंक करके, तो देखिएगा जब सिकुड़ेगा ना तो उससे हवा बाहर निकलता है ना, उसी तरीके से जब ये सिकुड़ता है ना तो इसमें जो ब्लड होता है ना वो ब्लड बाहर क्यों निकलता है? देखिए इसमें जो ब्लड होता है वो इसके माध्यम से निकलता है, ये देख रहा है महाधमनी, इसके माध्यम से, और इसमें जो होता है वो निकलता है इसके माध्यम से, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी का है ना। अभी हम बताएंगे आप लोगों को फुफ्फुस धमनी और महाधमनी, ये दोनों को बताएंगे, है ना। इतना तो समझ में आया कि जिससे ब्लड निकले उसको निलय। हृदय के जिस भाग से ब्लड शरीर की ओर निकलता है उसको क्या कहेंगे? निलय। चाहे तो वो बायां हो या दायां हो, दोनों का नाम क्या होगा? निलय होगा। सिर्फ भाग के हिसाब से बायां निलय और दायां निलय कर देंगे, दाएं और बाएं के हिसाब से उसको क्या कर देंगे? बायां निलय और दायां निलय। इतना समझ में आ गया। और जिसमें ब्लड आता है उसको अलिंद, जिसमें ब्लड आता है उसमें उसको क्या बोलेंगे? अलिंद बोलेंगे। आगे देखिए क्या करता है। अब इतना तो हो गया, अब अलिंद और निलय। अब देखिए सबसे पहले जैसे आपके शरीर में क्या होता है ना कि जो रक्त है ऑक्सीजन को जो पहले से लेकर के चल गया है, भेज दिया है, तो भेजता है कौन? निलय भेजता है। तो निलय यहाँ से देखिए हम लोग बाएं साइड देखिए, बाएं साइड में देखिए शुद्ध ब्लड होता है, तो ये तो भेज दिया शरीर में। अब जो ऑक्सीजन के साथ जो बंदा ऑक्सीजन लेकर के जो ब्लड गया था, अब वहाँ जो है उसकी कोशिका, शरीर की कोशिका जो है उसका उपयोग कर लिया। अब उसके बाद वहाँ से जो अशुद्ध हो गया, जो ऑक्सीजन रहित हो गया, ऑक्सीजन उसमें नहीं है, खत्म हो गया, अब वो ब्लड को फिर किसके माध्यम से आता है? तो शरीर से
धड़कन तक, शरीर से धड़कन तक जो नस जाती है, जिसको हम लोग सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। जो ऊपर में देखा ना, ऊपर में जो नस होता है ना, उससे जो है अशुद्ध रक्त आता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसी को हम लोग सीरा कहते हैं। तो शरीर से निकल करके और धड़कन तक पहुंचने वाली जितनी भी नली है, शरीर से निकल करके धड़कन तक पहुंचने वाली जितनी भी नली है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरा कहेंगे, है ना। तो देखिए इसमें सीरा का नाम दिया गया है। एक तो है फुफ्फुस सिरा, तो फुफ्फुस सिरा की भी बात नहीं करेंगे। देखिए फुफ्फुस सिरा का है कि बाएं साइड है, और बाएं साइड में हम पहले ही तुम लोग को बताए हैं कि बाएं साइड में जो है शुद्ध रक्त होता है। तो फुफ्फुस सिरा को भी छोड़ दीजिए, हम लोग ये वाला सिरा में बात करते हैं, अग्र सिरा और पश्च महासिरा, है ना। अग्र सिरा और पश्च महासिरा, तो ये दोनों की मदद माध्यम से क्या होता है ना, आपके पूरे शरीर की जो जितनी भी कोशिका है, फेफड़ा को छोड़ करके जो है पूरे शरीर से जो है ब्लड इसके द्वारा जो है इसमें पहुंच जाता है। इसमें राइट साइड अलिंद में, इसको हम लोग दायां अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां अलिंद। अब इसमें जो है रक्त पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद क्या होता है कि इसमें सिर्फ ब्लड आकर के स्टॉप हुआ। अभी स्टॉप हुआ, उसके बाद यहाँ द्विदलीय कपाट होता है। देखिए त्रिदलीय नहीं, त्रिदलीय, है ना। त्रिदलीय कपाट के द्वारा जो है उसको दायां अलिंद निलय कहते हैं हम लोग, है ना। कि दायां अलिंद निलय, अलिंद से निलय की ओर, अलिंद से निलय में, है ना। अलिंद से ऊपर वाला को अलिंद और नीचे वाला को निलय, नीचे वाला को निलय, याद रखिएगा, नीचे वाला को निलय और ऊपर वाला को अलिंद। तो अलिंद से निलय में खुलने वाली छिद्र जो होती है उसको क्या कहेंगे? दायां साइड में देख रहे हैं हम लोग, तो दायां अलिंद से निलय में, तो दायां अलिंद निलय छिद्र। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद निलय छिद्र। अलिंद पहले बोल रहा है, कहा कि पहले ब्लड इसमें आता है और इसमें से नीचे की ओर खुल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर खुल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे दायां अलिंद निलय छिद्र। दायां अलिंद निलय छिद्र, आया समझ में? दायां अलिंद निलय छिद्र। अब इसमें खुलता है, जो कैसा खुलता है? त्रिदलीय कपाट के द्वारा खुलता है। तीन साइड से जो है बंद होता है, जैसे एक होता है ऐसे दोनों साइड से बंद हो गया, ऐसे नहीं, उसमें ऐसे रहता है और एक साइड ऊपर से बंद होता है। त्रिदलीय के हिसाब से बंद होता है ना। तीन साइड से खुलता है और फिर तीन साइड से बंद होता है। अब ये जो इसमें जो ब्लड था बाबू, जो पूरे शरीर से आया था, उस जो है ब्लड नीचे आ गया, किसमें? निलय में आ गया। कौन साइड? राइट साइड। कौन साइड? राइट साइड में, जो हम लोग दाएं साइड देख रहे हैं। तो दाएं साइड में तो आ तो गया जरूर, अब यहाँ आ गया। अब इसका काम क्या है ना बाबू, कि इसमें से ब्लड को भेज देगा। अभी जो ब्लड को भेजेगा ना, वो फेफड़ा में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? फेफड़ा में भेजेगा। और हम लोग हृदय को जानते हैं कि दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। पढ़ाए थे हम लोग, देखे थे हृदय फेफड़ा वाला, तो उसमें देखे थे कि जो जगह है बीच वाला जगह ही, देखिए दोनों साइड जो है फेफड़ा है और इसके बीच में हृदय का भाग होता है। जो कौन सा साइड झुका होता है? बायां साइड। हृदय जो है मनुष्य के शरीर में कौन साइड झुका होता है? बायां साइड। कौन सा साइड? कहते हैं, इसमें लिखा भी कहाँ? देखिए यहाँ। अच्छा, इसका आकार को भी देखें। चलिए आकार की बात भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ आ तो गया जरूर। अब इससे जो है ब्लड, अब जैसे इसमें संकुचन होगा ना, जैसे सिकुड़ेगा ना, समझ गया? जैसे सिकुड़ेगा ना बाबू, तो सिकुड़ेगा तो ये वाला देख रहा है ना, इसकी मदद से जो है ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, जो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से निकल जाएगा। देखिए एक इधर गया है, एक नली इधर गया है ना। फुफ्फुस धमनी, एक नली इधर गया, एक नली इधर गया, नजर आ रहा है? तो दोनों नली जो है ना फेफड़ा में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? दोनों साइड फेफड़ा में चल जाएगा। अब फेफड़ा में चल गया, उसको हम लोग सीरिय रक्त भी कहते हैं। शरीर से आया हुआ रक्त को सीरिय रक्त कहते हैं। आया समझ में? सीरिय रक्त भी कहेंगे। अब इसके मदद से फुफ्फुस धमनी, अब इसका नाम फुफ्फुस धमनी। अभी हम लोग देखे धड़कन से निकलने वाली नली को कैसा कहते हैं बाबू? फुफ्फुस धमनी। अभी नली जो है जरा छोटा होता है, बगल में यहाँ फेफड़ा है और यहाँ हृदय, तो यहाँ फेफड़ा से हृदय तक एकदम नजदीकी में जुड़ा होता है नली, इसीलिए जरा छोटा होता है। होली नहीं देखा है, लेकिन लोग पड़ाका फोड़ता है, आवाज नहीं किया सही से, कहता है फुस्सी पड़ाका था। कैसा पड़ाका था? फुस्सी पड़ाका था। उसी तरीके से जो है ये, हाँ दिवाली में भी देखा, दिवाली ठीक है बोल रहा हूँ, दिवाली में भी ऐसा होता है। तो जो क्या हुआ, सही से नहीं फूटा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुस्सी पड़ाका, है ना। तो ये जो है ज्यादा बड़ा नली नहीं होता है, छोटा नली होता है, तो उसके हिसाब से याद रखिएगा कि फुस्सी पड़ाका नहीं, यहाँ फुफ्फुस नली हो गई, है ना। तो फुफ्फुस धमनी भाई धड़कन से निकला है, इसीलिए इस नली का नाम क्या पड़ा? धमनी। धड़कन से निकलने वाली जितनी भी नलियां हैं वो सब धमनी कहलाएगी, ठीक। तो धमनी तो नाम पड़ा, लेकिन ये छोटा होता है, समझा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फुफ्फुस धमनी। क्या पड़ा? फुफ्फुस धमनी। आप फुफ्फुस धमनी में देखेंगे कि ब्लड तो पार होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक वाला में, देता है
कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो फुफ्फुस धमनी। कहा कि इसमें अशुद्ध आया तो अशुद्ध वाला 13 में आया, अभी शुद्ध होने के लिए ऑक्सीकृत होने के लिए तो यहाँ से भेजबे करेगा, अभी जा रहा है ऊपर से ऊपर गया है ना, भेजा तो फेफड़ा में चल गया सीधे, धमनी कहाँ चल गया, फेफड़ा में। तो फुफ्फुस धमनी जो होता है उसमें अशुद्ध ब्लड जाता है ना, अशुद्ध रक्त जाता है, जो बोलता है कि हृदय से जो है फेफड़े में ले जाता है, कहाँ ले जाता है, इसलिए ले जाता है, तो ऑक्सीजनित होने के लिए उसको ले जाता है ना। अब वहाँ जाता है, हाँ ऑक्सीजनित करने के लिए ले जाता है वहाँ। अब वहाँ चल गया बाबू, अब तो वहाँ चल गया, अब सांस लिए, फेफड़ा भी फूला, अब वहाँ ऑक्सीजनित हो गया ब्लड है ना, सीरिय रक्त वहाँ गया, अब ऑक्सीजनित हो गया, तो अब बाबू वहाँ ब्लड जो है शुद्ध हो गया ऑक्सीजन की दृष्टि से है ना। ऑक्सीजन को वहाँ ग्रहण कर लिया, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति थी, अति हीमोग्लोबिन कह रहा है, आयरन की जो उपस्थिति थी वो क्या कर लिया, उसको बांध लिया, ऑक्सीजन की मात्रा जो था अब उसको बांधा। अब वहां से क्या करेगा ना, फेफड़ा जो है उसको भेज देगा, अब फेफड़ा भेज देगा, तो फेफड़ा भी जो है शरीर का एक अंग है। तो बताए थे शरीर से हृदय तक आने वाली नली का नाम हम लोग क्या बताए थे, हाँ शरीर से हृदय तक आने वाली नली का नाम बताए थे सीरा। शरीर से हृदय तक जो नली आएगी उसको सीरा, क्या कहेंगे, सीरा। तो आप देखिए सीरा की मदद से है ना, तो उसके लिए होता है फुफ्फुस सीरा। अब देखो तो जितना दूर यहाँ से भेजे में लगा था उतने छोटा नली उसको आने वाला भी होगा है ना, तो देखिए वो है फुफ्फुस सीरा। कौन सा सीरा बाबू, फुफ्फुस सीरा। इस सीरा की मदद से आता है, तो इसमें जो है ना शुद्ध ब्लड आता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो करके आता है, क्या होकर के आता है, ऑक्सीजन रक्त आता है इसमें है ना, ब्लड जो है ऑक्सीजनित होकर के आता है सीधे रक्त। अब ऑक्सीजनित रक्त जो है शुद्ध जो है रक्त जो है फेफड़ा से सीधे कहाँ आता है, हृदय में आता है। अब हृदय में आता तो जरूर है, लेकिन कौन साइड आता है, अब बाएं साइड आएगा। कौन सा साइड आएगा, बाएं साइड। कौन साइड आएगा, बाएं साइड। अभी बाएं साइड आ गया, अभी बाएं साइड आ गया बाबू ना, तब इसके नीचे द्विदलीय कपाट के द्वारा जो है नीचे की ओर खुल जाएगा। इसमें निलय अलिंद में आया, अब निलय में खुलेगा, अलिंद में आया तो अब किसमें खुलेगा, निलय में। द्विदलीय कपाट के द्वारा जो खुलता है ना, इसका नाम हम लोग लिखेंगे अलिंद निलय है ना, द्विदलीय कपाट। जैसे यहाँ देख रहे थे अलिंद निलय छिद्र, यहाँ है ना कि दायां अलिंद है, इसको बायां अलिंद निलय छिद्र, बायां अलिंद निलय छिद्र। इसको हम लोग दायां देखे थे ना कि दायां अलिंद निलय छिद्र था, तो यहाँ बायां अलिंद निलय छिद्र द्विदलीय कपाट के द्वारा जो है ये खुलता है। या तो इसको मीट्रिक कपाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीट्रिक कपाट भी कह सकते हैं, द्विदलीय कपाट या तो मीट्रिक कपाट भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे देखिए क्या कहता है। इतना तो समझ में आया कि ब्लड। अब देखिए एक बार जब इसमें ब्लड आता है ना, देख रहे हैं हम लोग हृदय में अगर एक बार ब्लड आया और एक बार ब्लड आने के बाद फिर पुनः जो है इसमें आया, अब इसमें से जो है जैसे इसमें आया इसमें से फिर पुनः फेफड़ा में भेजा, अब फेफड़ा में एक बार गया ना, तो देखिए इसमें द्विगुण परिवहन एक होता है ना, है पढ़ाए तो उसमें बताए थे द्विगुण परिवहन है ना, द्विगुण परिवहन कहलाता है, जिसमें बताए थे कि एक बार इसमें आया तो एक बार तो आकर के हृदय में एक साइड, कौन साइड, दाहिने साइड आ करके अलिंद से निलय में आया और एक बार घूम करके चला गया, और फिर से जब फेफड़ा से हृदय में आया और फिर जब हृदय में आने के बाद फिर से शरीर में जाता है तो 2 बार परिक्रमा कर लेता है हृदय का। कितनी बार परिक्रमा कर लेता है, एक बार में एक साइड इधर और एक बार में एक साइड इधर, उसी को हम द्विगुण परिवहन। ठीक आया समझ में। चलिए अब एक चीज और, ये जो हृदय जो है ना इसमें बात करते हैं हम लोग, तो ये केंद्रीय पंप अंग है। हृदय क्या है, एक केंद्रीय पंप अंग है। हृदय क्या है, केंद्रीय पंप अंग। ये केंद्र में रह करके पंप की तरह ये क्या करता है, कार्य करता है। और हम लोग इसमें बहुत सी चीजें अभी देखेंगे है ना। अब हृदय के आकार की अगर बात किया जाए ना बाबू, तो ये त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है बाबू, त्रिकोणीय होता है। हृदय के आकार की अगर बात किया जाए तो इसकी आकृति कैसा होता है, तो त्रिकोणीय होता है। इधर देखिए ये वाला वो कोना एक साइड अलग लग रहा है और ये जो है दो कोना साइड में अलग लग रहा है, लग रहा ना। ये देखिए दो साइड लग रहा है कोना टाइप में है ना, और ये नीचे वाला एक कोना टाइप में लग रहा है ना। ये वाला भाग जो है जरा संकरा होता है, चौड़ा जिसको कहते हैं है ना। अग्र भाग ऊपर वाला भाग जो होता है वो जरा चौड़ा होता है, और नीचे वाला जो जरा भाग होता है वो जरा कैसा होता है, संकरा मतलब जरा सा पतला होता है। अब इसके साथ साथ देखते हैं कि इसके हिसाब से देखिए अलिंद और ये देख रहा है ना, अलिंद और निलय, ये तो दोनों निलय क्या है, निलय है, और ये दोनों अलिंद है। तो अलिंद की ये वो दीवार देख रहे हैं ना, ये वाला दीवार बाबू, तो ये वाला जो दीवार होता है ना, जरा निलय जो है, ये निलय की अपेक्षा ये वाला दीवार जो है अंतरा निलय भित्ति जो यहाँ लिखा है, देखिए अंतरा अलिंद भित्ति निलय का है, निलय नीचे वाला होगा, इसमें अलिंद है ना,
इसमें नाम ही है इसका अलिंद। तो अलिंद में जो भित्ति है उसको क्या बोलेंगे? अंतरा अलिंद भित्ति। अलिंद में इधर भी अलिंद है, इधर भी अलिंद है, और बीच में जो है भित्ति। भित्ति समझ में आता है? दीवार। देहाती भाषा में भित्त कहते हैं ना, भित्त समझ में आता है? भित्त मट्टी वाला पुराना जितना भी बुजुर्ग आदमी है वो लोगों ना बोलता है भित्त। बालू की भित्त कभी खड़ा होता है, भित्त का मतलब होता है दीवार। भित्त कहे तो दीवार। तो उसी तरीके से देखिए ये जो है ना, ये जो भित्ति है ना, जिसमें हम लोग लिखे हैं कि अंतरा अलिंद भित्ति। अलिंद इसको इसलिए नाम दिए कहा कि अलिंद में ही भित्ति है, और इसको अंतरा निलय भित्ति लिखेंगे। देखिए अंतरा निलय भित्ति है ना, अंतरा निलय भित्ति। तो ये अंतरा निलय भित्ति जो होता है वो अंतरा अलिंद भित्ति की अपेक्षा जो है जरा मोटा और मजबूत होता है। कहा है कि इसको क्या होता है ना कि जब ये सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के ऊपर जो है इसमें थोड़ा दबाव पड़ता है भित्ति में, तो ये भित्ति जरा फटे नहीं, है ना। उसके लिए जो है जरा इसको मजबूत प्राकृतिक नहीं बनाया है ऐसा, है ना। और ये जो है जरा इसकी अपेक्षा ये क्या होता है? कमजोर होता है, इसकी अपेक्षा कमजोर होता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए इसके साथ अगर और हम लोग बात करते हैं तो बायां अलिंद तो समझ में आ गया, बताया दी तुम लोग को, है ना। बायां में जब भी रहेगा तो कैसा रहेगा? है ना। और ये अर्धचंद्राकार ये बॉल में देख रहे हैं ना हम लोग, इसकी मदद से। अब देखिए ये नीचे से ब्लड तो जाने जरूर देता है, यार अर्धचंद्राकार जो ये बॉल है ना, इससे जो है ऊपर ब्लड तो जाने जरूर देता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आने देता। इसका काम यही है कि नीचे से ब्लड को सिर्फ ऊपर जाने देगा, निलय से ब्लड को जाने देगा सिर्फ महाधमनी में, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं देगा, है ना। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि रक्तचाप की, अब देखिए अब जो हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर नापता है। कोई आदमी का तबीयत खराब हो गया तो ब्लड प्रेशर, ब्लड को आने जाने की गति को क्या करता है? नापता है। तो उसके लिए नापने के लिए एक यंत्र होता है विशेष रूप से, है ना। उस यंत्र का देखिए नाम यहाँ बताया गया है कि रक्तचाप की माप करने वाला जो एक यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? मैनोमीटर कहते हैं, है ना। और स्वस्थ मनुष्य में अगर रक्तचाप की अगर बात किया जाए तो स्वस्थ मनुष्य में जो है रक्तचाप जो होता है बाबू 120/80 होता है। 120/80 mm Hg पारा स्तंभाकार, है ना। उतना mm पारा को जो है स्तंभाकार मतलब कहे मतलब खड़ा करके उसको भरिएगा तो जितना ऊपर से दबाव पड़ता है उतने दबाव से जो है इसका रक्तचाप होता है हृदय का। कहने का मतलब हुआ कि अगर 80 की रफ्तार से आ रहा है तो 120 की रफ्तार से उसको हृदय भेज देगा। मतलब आने की रफ्तार को जो है 1.5 गुना से जो है उसको भेजता है। जितना रफ्तार से हृदय में जो है ब्लड आएगा उसका 1.5 गुना कर करके उसको हृदय से बाहर भेज देगा। हृदय का काम यही है। समझ में? समान स्थिति में देखिएगा, दौड़िएगा उस समय नहीं, उस समय इसका इतना नहीं रहेगा ब्लड प्रेशर, कहते हैं ना, वो इतना नहीं रहेगा। कहा है कि उस समय सब कुछ का जो है कार्य करती रहती है। अब दौड़ रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय देखिए सांस की गति भी क्या होती है? जरा बढ़ जाती है ना। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड आएगा ना आपके हृदय में वो जितना गति से आएगा ना वो का 1.5 गुना कर करके भेज देगा। भागो यहाँ से, यहाँ तो रहे की जगह नहीं, हाँ 1.5 गुना से करके भेज देगा। अभी हम लोग देखते हैं माया निलय, है ना, कि माया निलय में कैसा रहा? है ना। निलय का जो है संकुचन क्या कहलाता है? निलय का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कहने का मतलब सिकुड़ना, सिस्टोलिक कहने का मतलब सिकुड़ना, है ना। जो कितना 120 mm पारा का स्तंभाकार उतना दबाव होता है। जब समान स्थिति में आदमी सोया हुआ है या बैठा हुआ है, समान तरीके से बात कर रहा है, स्वस्थ मनुष्य है, उसमें होता है ना। अब बात करते हैं लिखा है इतना स्तंभ द्वार उत्पन्न दाब के लिए क्या होता है? बराबर होता है, इतना फर्क है। आगे बोलता है रक्तचाप की अगर बात करते हैं तो धमनी एवं उनकी मुख्य शाखाएं। धमनी देखा है? धमनी धड़कन से निकलने वाली जो नली होती है वो क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। धड़कन से निकलने वाली नली क्या कहलाती है? धमनी। तो ये बोलता है कि धमनी जो है रक्तचाप की अगर बात करें तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में जो है रक्त प्रवाह का प्रवाह जो है ये क्या कहलाता है? रक्त प्रवाह का प्रवाह। ये रक्त प्रवाह का प्रवाह या तो रक्त प्रवाह का दबाव ये क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप। अब रक्तचाप को समझने के लिए देखिए डॉक्टर यहाँ लगाता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, एक गद्दे टाइप में रहता है, इतना यहाँ से इतना दूर ऐसे लगाएगा और लगाने के बाद उसको सटा देता है और उसके बाद हवा का एक प्रेशर दे देता है और ये क्या होता है? फूल जाता है। अब जी में फूल जाएगा ना तो इसमें जो है धमनी क्या होगा? इसमें जैसे ही ब्लड आगे पीछे होगा ना तो अब प्रेशर को उसमें कम बेसी करेगा। वो जो ऐसे कसाया उसमें जो है कम बेसी होगा। जब इसमें ब्लड आएगा तो नस जो है फूलेगा थोड़ा सा। देखिए ना, काम कीजिएगा तो आपका जितना नस है जिससे अभी पड़ा हुआ है ना उस ढंग से नहीं रहेगा। काम करते समय थोड़ा सा नस जो है
जब फूल जाता है, काहे कि उसमें रक्त का प्रवाह जो है क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। और ऊपर वाला की मत बोलो, ऊपर वाला क्या है, सीरा है। शरीर के ऊपर में जो देख रहे हैं ना हम लोग, उसको सीरा बोलते हैं बाबू। और इंजेक्शन भी डॉक्टर जो है सीरा में ही देता है, धमनी में नहीं देता है, धमनी में नहीं देता है, याद रखिएगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग इधर तो देखिए, बोलता है कि पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त को जो है लाने का कार्य करता है कौन, अग्र महाशिरा। कौन, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये दोनों, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये पूरे शरीर से सिर्फ फेफड़ा को छोड़ करके, फेफड़ा को छोड़ करके। और अगर आगे बात करते हैं तो बोलते हैं हम लोग कि वेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है, वेस्म कहने का मतलब ये जो चारों चेंबर है, ये चेंबर का संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोलिक। और ये चेंबर का कुल्ला क्या कहलाता है, हाँ, सिस्टोलिक और शीतलन। सिस्टोलिक अधिक शीतलन जो है डायस्टोलिक कहलाता है, और संकुचन सिस्टोल कहलाता है। संकुचन सिस्टोल और शीतलन डायस्टोल कहलाता है, याद रहेगा। संकुचन सिस्टोल, संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल। और उसके बाद अगर शीतलन की बात करें तो शीतलन क्या कहलाता है, डायस्टोल। शीतलन डायस्टोल, जब ब्लड जाएगा तो शीतलन की क्रिया होगी। जब ब्लड आएगा, डलाएगा, जब ब्लड डलाएगा आएगा तो क्या होगा, शीतलन। शीतलन कहने का मतलब फैलाव, इसका नाम याद रखिएगा ना, शीतलन और डायस्टोल। मतलब ब्लड जब आया, जैसी डलाया, डायस्टोल करने का मतलब जैसी ब्लड उसमें डलाया तो क्या होगा, शीतलन। शीतलन फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा। समझ में आया। आगे बात करते हैं, देखिए सिस्टोल और डायस्टोल मिल करके जो है हृदय की एक धड़कन कहलाता है। सिस्टोल कहने का मतलब एक बार हृदय में जो है, जब देखिए एक चीज और देखिएगा इसमें, ये हृदय देख रहा है ना, ये जो चारों चेंबर है, ये चारों चेंबर में बाबू एक बार जो है सिकुड़ना और एक बार फैलना नहीं होता है। जब ये दोनों एक बार सिकुड़ेगा, जब ये दोनों सिकुड़ेगा ना एक बार, ये दोनों एक बार क्या होगा, फैलेगा। ये दोनों जब सिकुड़ेगा तो ये दोनों फैलेगा, और ये दोनों एक बार सिकुड़ेगा तो ये दोनों एक बार फैलेगा। हाँ, एक चीज और लिखिएगा, चाहे दाया हो या बायां हो, सिकुड़ेगा एक बार ही, चाहे दाया हो या बायां हो, अलिंद और निलय। अब इसके हिसाब से देखिए ना, इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो दो गो अलिंद और निलय, इसके हिसाब से क्या भाग में, दो भाग में, एक ऊपर और एक नीचे। तो निलय, निलय जो है दोनों एक बार सिकुड़ेगा या दोनों एक बार फैलेगा। अभी जो है ना अलिंद, ये दोनों एक बार सिकुड़ेगा या एक बार फैलेगा। समझ में आया। अब ये अगर सिकुड़ रहा तो ये फैलेगा, और ये अगर सिकुड़ रहा तो ये फैलेगा, समझा। और एक बार इसको सिकुड़ना और एक बार इसको फैलना, एक बार अलिंद को सिकुड़ना और एक बार निलय को फैलना, क्या कहलाता है, धड़कन। एक धड़कन, कितना कहेंगे, एक धड़कन। क्या कहेंगे उसको, एक धड़कन कहेंगे, याद रहेगा, एक धड़कन। आगे बोलता है कि हृदय की धड़कन का जो है तालबद्ध संकुचन, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन कहने का मतलब उसको जो है बराबर एक ही ढंग से जो है सिकुड़ने देना और फैलने देना। उसके लिए जो है उसे एक विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है ना, कुत्ता। देखिए इसमें बताता है हृदय की जो है धड़कन का जो है तालबद्ध जो है संकुचन जो है वो किसके माध्यम से होता है, शिरा अलिंद छिद्र, इसके माध्यम से शिरा अलिंद छिद्र, या तो स्वाइमू ऑनिकुलर, या तो स्वाइमू ऑनिकुलर नोड, या तो उसको हम लोग एसे नोड कहते हैं, या एसे नोड नहीं तो फिर हम लोग पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बाबू, पेसमेकर। देखिएगा किसी को हार्ट प्रेशर की बीमारी होता है ना, तो सबसे पहले बोलता है कि आप ईसीजी जाके जांच करवाइए। क्या करवाइए, ईसीजी जाके जांच करवाइए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना हम लोग, देखिए एसे नोड कहते हैं जो लिखा है, या तो इसको पेसमेकर भी कहते हैं, है ना, चाहे एसे नोड कहेंगे या पेसमेकर भी कहेंगे, है ना। जो कहाँ रहेगा, दायां अलिंद की जो है दीवार में दबा होता है। जो दायां अलिंद की दीवार में एसे नोड या पेसमेकर जो होगा, वो दायां जो अलिंद होगा, दायां अलिंद, इसी के दीवार में क्या होगा, वो दबा हुआ रहता है ना। देखिए बताते हैं, जो मन विद्युत धारा जो क्या करता है, उत्पन्न करता है। और यही मन विद्युत धारा को जो है जो यंत्र के द्वारा मापा जाता है, वो यंत्र होता है ईसीजी। क्या होता है, ईसीजी। तो डॉक्टर जो है उसको विद्युत धारा को जो है मापने के लिए ईसीजी करवाने की बात करता है। कब, जब किसी व्यक्ति को जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी होता है, तथा आप जाइए डॉक्टर के पास, है ना, वो बोलेगा कि ईसीजी करवा के लाइए। अब ईसीजी करवा के लाएगा ना, तो ईसीजी में बताता है कि इसमें विद्युत जो है, मन विद्युत जो उत्पन्न कर रहा है, वो विद्युत जो है सही मात्रा में उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, कि कभी कभी जो है रुक भी जा रहा है। वही कभी कभी रुक जाता है ना, तो धड़कना बंद हो जाता है। धड़कना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखिए उसको क्या कहेंगे, ईसीजी के साथ साथ उसका और एक नाम है, देखिए विद्युत धारा है ना, बोलता है, देखिए
जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत हृदय लेखी, उसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत हृदय लेखी। ऐसे हम लोग जानते हैं साधारणतः ईसीजी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाइएगा तो उसमें जो है हृदय की धड़कन को बता देगा, या उसमें जो विद्युत जो उत्पन्न हो रहा है उसको बता देगा कि सही से कार्य कर रहा है या नहीं। अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहा ना बाबू, तो उसके लिए जो है डॉक्टर क्या करता है पता है, डॉक्टर क्या करता है, मशीन लगाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेसमेकर। जिसको क्या कहते हैं, पेसमेकर। और उस पेकर में जो है, उस पेसमेकर में जो है ना एक बैटरी लगा होता है, जो लिथियम का लगा होता है। किस चीज का लगा होता है, लिथियम का। जो एक कॉलर बोन देख रहे हैं, कॉलर वाला हड्डी देख रहे हैं है ना, ये हड्डी देखिए, इधर जो गड्ढा होता है इसको बोलते हैं कॉलर बोन। ये हड्डी का नाम क्या है, कॉलर बोन, या तो ब्यूटी बोन भी कहते हैं, या तो क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये कॉलर बोन की जगह पर जो है ना वो पेसमेकर बैठा करके वो बैटरी को लगा देता है। हृदय में क्या करता है, पेसमेकर को बैठा करके और विद्युत उसको विद्युत हृदय को जो है विद्युत बराबर मिलते रहे, उसके लिए लिथियम की एक बैटरी लगाता है। कि लिथियम की बैटरी इसलिए लगाता है कि लिथियम का जो बैटरी होता है वो लंबे समय तक जो है चल पाते हैं, उसका बैटरी बैकअप जो है बहुत अच्छा होता है, इसीलिए लिथियम का बैटरी लगाता है। अच्छा, और इसमें कुछ छूटा भी एक चीज और देखिए, हाँ और छूटा एक चीज में, इसमें ऊपर वाला भाग जो होता है, हृदय का ऊपर वाला भाग जरा चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। अलिंद जो है कैसा होता है बाबू, जरा चौड़ा होता है। और निलय जो है वो कैसा होता है, पीछे की ओर वाला नीचे वाला जो भाग होता है वो जरा शंकरा होता है। कैसा होता है, शंकरा होता है। इतना समझ में आया, समझ में आया। संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल। संकुचन क्या कहलाएगा, सिस्टोल प्रेशर है ना। संकुचन को सिस्टोल कहेगा ना, हाँ कि ना, याद रहेगा नहीं रहेगा। और बाकी इसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा। नाम तो समझ में आ गया, नाम आया समझ हो गया साहब। और इसमें भी इसको हम लोग देख लिए है ना कि निलय बाएं साइड से जो है निकलने वाला ब्लड जो होता है निलय से है ना, निकलने वाला ब्लड महाधमनी जो है शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंचाता है। और ये महाधमनी में जो है और कई छोटी छोटी धमनियां जो है आकर के जुड़ी रहती है। जो धमनी होता है अंदर, हाथ देखिए, वाला हाथ देख रहा है ना, इसके अंदर यहाँ पे जो हार्ट नजर आ रहा है ना वो है धमनी। समझ में, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए ये नासपुटी बांधी थी, ये समझ में आएगा। इसके अंदर है धमनी। धमनी जो है शरीर के अंदर, बाहर से जो है नहीं दिखता, बाहर से जो दिखता है ना बाबू नास, वो सीरा होता है। क्या होता है, सीरा होता है। इतना चीज याद रहेगा, हाँ कि ना। इसके अगर आवाज की बात करें, हृदय की आवाज की, तो इसका आवाज पूछेगा कैसा होता है, ही नहीं पूछेगा तुम लोग से, 10th क्लास में। हाँ, तो इसका आवाज कैसा होता है, आवाज हृदय की आवाज कैसा होता है, ठीक ना। ये पूछने वाला पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। अब एक चीज और देख कर दो, 1 मिनट में अगर बताया जाए तो समान मनुष्य का मतलब साधारणतः जो स्वस्थ मनुष्य है ना, उसकी अगर धड़कन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। इतना भी याद रहेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, इधर हम लोग इसको तो 4 गो चेम्बर इसमें देख लिए, एक अपनी स्थिति जल्दी याद हो उसके लिए देखिए क्या करना है। एक पहले देखना है कहीं कितने भाग, 2 भाग, एक बायां और एक बायां और एक बायां और एक दायां। अब देखिए बाएं साइड में भी 2 गो है, एक अलिंद और एक अलिंद और एक निलय। और दाएं साइड में भी 2 गो है, एक अलिंद और एक निलय, है ना। अब इधर से देखते हैं तो 2 भाग, इधर से भी देखेंगे तो 2 भाग, दोनों अलिंद बायां बायां और दायां अलिंद, बायां और दायां निलय, है ना। इसके हिसाब से भी 2 भाग। इतना याद रखिएगा कि बाएं साइड में जो है शुद्ध रक्त होगा और दाएं साइड में अशुद्ध रक्त, चाहे तो अलिंद हो या तो चाहे अलिंद हो या निलय, दाहिने साइड में होगा अशुद्ध रक्त, दाहिने साइड में शुद्ध रक्त और बाएं साइड में शुद्ध रक्त, चाहे तो वो है ना। ऐसे भी कहा गया है, एक देखिएगा शादी विवाह होता है तो बोलता है पुरुष को कि आपका स्त्री जो है पुरुष का बायां अंग होता है। कौन सा अंग होता है, बायां अंग होता है ना। और खून चूसे वाला काम स्त्री ये करती है, बाएं साइड में रहकर। कौन करती है, बाएं साइड में रहकर के खून चूसे वाला काम कौन करती है, स्त्री करती है। तो बाएं साइड में कौन सा रहा, शुद्ध रक्त। आदमी खून चूसेगा तो तोरा अशुद्ध चूसेगा, शुद्ध वाला ही चूसेगा, है ना।
याद रहेगा? चलिए बहुत धन्यवाद।